नमस्कार किसान भाइयों हम बात करेंगे कि अपने चारों घर के चारों ओर और बाग बगीचे में और अपने आसपास के धोरे नीरे जो भी अपने खरपतवार जमी आते हैं उन्हें कैसे अलग करें, जो कि उसे कैसे समाप्त करें। किसान भाइयों अधिकतर देखते हैं कि मकान के आज करवट में बहुत सारे खरपतवार जमी आते हैं और मकान के आगे धूप घास जमी आती है। इसे कैसे समाप्त करें? तो किसान भाइयों हम बताएँगे कि मेढ़े पर जैसे दूब घास जमी आती है, भरे में दूब घास जमी आती है और मोथा जमी आता है और गाजर घास जमी आती है, लौंग घास जमी आती है, इन्हें कैसे समाप्त करें? तो किसान भाइयों हम इस पे चर्चा करेंगे और किसान भाइयों जो हम आपको जो खरपतवार नाशक बताएँगे, वो अपनी फसल के अंदर कतई यूज़ नहीं करना है किसान। अपनी फसल के अंदर कतई भी यूज़ नहीं करना है किसान भाई। अगर आप अपनी फसल के अंदर यूज़ करते हो तो आपकी फसल 24 घंटे के अंदर-अंदर सूख कर कतई बेकार हो जाएगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी। तो आपको फसल के अंदर यूज़ नहीं करना है और ना ही इसे ये हम ऐसे खरपतवार बताएँगे किसान में जो आपके चारों ओर जमी आते हैं, जैसे मेढ़े पे जमी आए और भरे में जमी आए, इन्हें से समाप्त करने के लिए और अपने मकान के चारों ओर बाग बगीचे में जमी आते हैं, इन्हें समाप्त करने के लिए इस खरपतवार नाशक का बताएँगे किसान भाइयों। और किसान भाइयों अगर इस खरपतवार नाशक को आप लगा देते हैं तो आपको जो 24 घंटे के अंदर-अंदर जलकर यानी सूख जाएँगे कतई और इसमें सूख जाएँगे तो आप इन्हें समाप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों ये कौन-कौन से और इनों की मात्रा कितनी लेनी है किसान भाइयों? तो किसान भाइयों आपको लेनी है पैराकेट डाइक्लोराइड। पैराकेट डाइक्लोराइड 24% वाली लेनी है किसान भाइयों। ये किसान भाइयों पैराकेट डाइक्लोराइड वाली लेनी है किसान भाइयों। किसान भाई बात करते हैं इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? तो किसान भाइयों अगर आप अपने पंप से जो करते हैं पानी के हिसाब से, अगर आप 15 लीटर पानी लेते हैं पंप में तो आपको 100 से 150 ml आपको गिननी है किसान भाइयों। 100 से 150 ml लेनी है 15 लीटर पानी के अंदर और इसके साथ आपको लेना है यूरिया। यूरिया कितना लेना है? तो आपको लेना है 350 ग्राम यूरिया लेना है किसान भाइयों। 350 ग्राम यूरिया 15 लीटर पानी के अंदर छिड़काव कर दीजिए। जो भी खरपतवार होंगे, मेढ़े पर होंगे, भरामे होंगे और मकान के चारों ओर जहाँ भी है वहाँ छिड़काव कर दीजिए और आपके जो इसका रिज़ल्ट होगा 24 घंटे के अंदर सूख जाएँगे किसान भाइयों। तो आपको इसकी मात्रा लेनी है 100 से 150 ml 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसी के साथ यूरिया मिलाना है आपको 350 ग्राम। और किसान भाई हम बात करेंगे अगले, यानी जैसे आपके खेतों में खरपतवार जमी आते हैं और किसान भाइयों उसमें पट पड़ा है खेत, यानी खाली खेत में भी खरपतवार जमी आते हैं और जो फसल बोते हैं उसमें भी खरपतवार जमी आते हैं, जैसे मोथा जमी आता है, घास जमी आती है और गाजर घास जमी आती है, लौंग घास जमी आती है। तो किसान भाइयों अगर आप इन्हें भी समाप्त करना चाहते हैं, फसल में नहीं जमे, तो आपको किसान भाइयों क्या करना है सबसे पहले? तो सबसे पहले जो आपको करना है किसान भाइयों, जो कतई नहीं जमने की आपकी फसल के अंदर कतई भी कोई खरपतवार नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना है उस खेत में जिसमें लगाना चाहते हैं उसमें खरपतवार अधिक जमते हैं, तो आपको 20 दिन पहले उसमें कोई फसल नहीं होनी चाहिए। पहले तो उसमें खेत में कोई फसल नहीं होनी चाहिए, खेत कतई खाली होना चाहिए और खेत खाली होना चाहिए, उसमें नहीं कोई 20 दिन के अंदर यानी 20 दिन तक कोई इसमें फसल नहीं बोनी चाहिए। खेत खाली होना चाहिए, 20 दिन तक कोई फसल नहीं बोनी चाहिए। और किसान भाइयों अगर आप उसमें 20 दिन से पहले फसल बो देते हैं तो उसमें अंकुरण यानी कि जमाव नहीं होने का है किसान भाइयों। यानी कि लगभग आपको 20 दिन तक खेत खाली रखना है और उसमें जो आपको जो खरपतवार जमी आते हैं जैसे मोथा कतई जड़ से ख़त्म हो जाएगा किसान भाइयों और उसमें जो जड़ से ख़त्म हो जाएगा तो उसमें कोई भी खरपतवार नहीं जमेगा, ना ही दूब घास जमेगी, ना हिरन-खुरी जमेगी, ना उसमें मकड़ा जमेगा, ना उसमें गाजर घास जमेगी। तो आपको क्या करना है किसान भाइयों? तो किसान भाइयों 20 दिन तक उसमें नहीं कोई फसल बोनी है, सब फसल जो भी घास होगी सूख कर कतई बेकार हो जाएगी। देख रहे हैं किसान भाई कैसे सूख जाती है घास। तो किसान भाइयों आपको ये नहीं करना है, 20 दिन तक खेत खाली रखना है कतई। उसमें जो भी घास होगी 24 घंटे के अंदर सूख जाएगी और 20 दिन तक खेत की जुताई करते रहना चाहिए। जब घास सूख जाए फिर उसकी जुताई करते रहना चाहिए किसान भाइयों और 20 दिन तक उसकी जुताई करते रहें। 1-2 दिन छेक-छेक के उसकी जुताई करते रहें 20 दिन तक। किसान भाइयों उसमें फसल नहीं बोएँ। जो भी फसल बोएँ 20 दिन के बाद बोएँ। जो खरपतवार होंगे वो कोई भी खरपतवार आपकी फसल के अंदर नहीं जमेगा और आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों जो इसके साथ आपको जो लेनी है किसान भाइयों, तो क्या लेनी है किसान भाइयों आपको? तो किसान भाइयों आपको लेनी है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट लेनी है किसान भाइयों 71% एसजी। ग्लाइफोसेट 71% वाली लेनी है। ये कौन-सी भी ले सकते हैं, मेरा यानी एक्सेल मेरा के नाम से भी आती है किसान भाई, इसे ले सकते हैं ग्लाइफोसेट को।
71% वाली एक्सेल मेरा के नाम से भी आती है। और किसान भाई इसी के साथ आपको लेना है 500 ml 500 ग्राम यूरिया। अगर आप इसे लेते हैं 15 लीटर पानी में अच्छे से घोल कर इसे 15 लीटर पंप में भरकर इसके छिड़काव कर दीजिए। अपनी खेत में जो भी खरपतवार है सूख कर राख हो जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। 20 दिन तक आप इसे खाली रहने दीजिए। तो किसान भाइयों, हमने बताई 2 दवाई बताई खरपतवार नाशक के लिए, काफ़ी अच्छी होती है जो आपके चारों ओर खरपतवार जम जाते हैं। सबसे पहले उसके लिए बताई, मकान में जहाँ भी जम जाते हैं उसके लिए बताइए। और किसान भाइयों, आपके खेत में जो खरपतवार जम जाते हैं, जैसे उन्हें अगली फसल में नहीं जमे, उसके लिए बताई। उसके लिए आपको 20 दिन तक अपने खेत को खाली छोड़ना है, इसमें कोई फसल नहीं होनी चाहिए। और इन खरपतवार नाशकों को अपनी फसल के अंदर नहीं लगाएं। जिसमें खेत में फसल हो उस खेत के अंदर इन्हें कतई नहीं लगाएं। अगर इन्हें लगाते हैं तो आपको कतई फसल सूख कर राख हो जाएगी किसान भाइयों, बेकार फसल हो जाएगी। आपको ये कतई नहीं लगानी है।